गुड इवनिंग दोस्तों। मैं एक बार फिर से राहुल मित्तल गुरुकुल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले परसों के दिन से आपका एक टॉपिक की शुरुआत की थी जिसका नाम है डाइस। उसके बारे में हमने आपको फर्स्ट टाइप के बारे में बता दिया था, सेकंड टाइप के बारे में हमारी बातें हो गई हैं, लेकिन वो जो वीडियो है वो आज आपका अपलोड हो जाएगा। और आगे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है टाइप नंबर 3, जिसमें कि आपको एक बंद पासा दिया गया होता है और एक पासे की एक सतह को खाली छोड़ा गया होता है और उसमें आपको बताना होता है कि उस खाली जगह के स्थान पर कौन सी संख्या, अक्षर या प्रतीक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न में यहाँ लिखा हुआ है टाइप नंबर 3, यहाँ लिखा है कि दिए गए पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो जब आपके पास इस प्रकार के प्रश्न दिए गए होते हैं तो इन सवालों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम उसके बारे में आपसे यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आप देखिएगा कि इन सवालों में हमने क्या करना होता है। अगर ध्यान से देखें हम तो हम पहले सवाल से शुरू करते हैं कि जो कि हमें देखते हैं क्या दिया गया है आपका। तो यहाँ देखेंगे हम कि पहला जो प्रश्न है आपके सामने वो कुछ ये आपके सामने दिया गया है। तो जब आपके पास इस प्रकार का प्रश्न दिया गया होता है तो आप उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो बातों को ध्यान से सुनना और समझना। तो आप देख सकते हैं ये जो आपके पास डाइस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है ये अलग अलग डाइस नहीं होते हैं। एक ही डाइस को, एक ही पासे को अलग अलग तरीके से घुमा करके आपको दिखाया गया होता है। तो आप देख सकते हैं इसको मैं मान लेता हूं कि ये डाइस फर्स्ट पोजीशन है आपकी, ये आपकी सेकंड पोजीशन है और ये आपके पास कौन सा पोजीशन दिया गया है, थर्ड पोजीशन है। और थर्ड पोजीशन में एक सतह खाली दिखाई जा रही है और वहां हमें बताना है कि कौन सा अंक आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखो पहले और दूसरे डाइस से अगर मैं बात करता हूं तो इन दोनों डाइस में आप देख सकते हो एक सतह आपको कॉमन दिखाई दे रही होगी, जिसमें आपको क्या दिख रहा होगा, 6 नंबर वाली जो सतह है वो आपकी उभयनिष्ठ है। और साथ ही साथ यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि इन दोनों सतहों के अंकों का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। और ऐसा केवल कौन से पासे में होता है, आपके सामान्य पासे में होता है, साधारण पासे में होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मदद से कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ निकालेंगे, आपके विपरीतों का ज्ञात करेंगे। तो विपरीत कैसे निकालते हैं, तो जब एक सतह कॉमन होती है तो आपको मैंने बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर कि जो उभयनिष्ठ वाली सतह होती है उससे आप या तो क्लॉकवाइज मूव करते हैं या आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ 6 से स्टार्ट करेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, तो कंफर्म हो गया इसमें। अब यहाँ 6 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा और 4 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्लियर बात हो गई आपके पास। तो यहाँ 2 का अपोजिट आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 2 के अपोजिट हमें 4 दिखाई दे रहा है, 3 के अपोजिट हमें 1 दिखाई दे रहा है और 6 के अपोजिट जो बचेगा वो आपका कंफर्म है कि यहाँ पे क्या रहा होगा, 5 रहा होगा, जो कि आपकी छिपी हुई सतह है पहले और दूसरे पासे के अंदर। अब इसमें आप देखो 2 का अपोजिट 4 आ रहा है। तो मैंने एक और बात आपको बताई थी कि जो सतह विपरीत आती हैं वो कभी भी संलग्न नहीं आ सकती हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो देखो तीसरे वाले डाइस में 4 जिस सतह पर है तो 4 का जो विपरीत इन दोनों से निकल कर आया है वो इसके साथ में जो सतह संलग्न है वहां पर नहीं आ सकता है। तो 4 का विपरीत क्या आ रहा है, 2। तो ये कन्फर्म है कि इस जगह पर क्या नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार से 5 का विपरीत क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ देखो 5 है आपका, तो इसके संलग्न ये वाला क्वेश्चन मार्क वाला सतह है, तो यहाँ पे आपके 6 भी नहीं आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में दिया गया है। अब 2 ऑप्शन आपके आउट हो चुके हैं और ऑप्शन जो बचा वो पहला और कौन सा बचा, चौथे वाला। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका आएगा। अब हमें करना क्या है कि हम मान लेते हैं कि पहली वाली जो आपका ऑप्शन है उसमें मैं यहाँ पे एक अज्यूम कर लेता हूं कि हो सकता है इस सतह पे क्या रहा हो, 1 रहा हो।
अब हमें इस वाले पासे को लेकर और इसके साथ में किसी दूसरे पासे को लेकर फिर से कॉमन ज्ञात करने हैं, आपके विपरीत ज्ञात करने हैं और आंसर्स को निकालने की कोशिश करनी है। तो यहां देखो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 1 और 4 कॉमन दिखाई दे रहा होगा, दोनों में आपको दिख रहा है यहाँ भी। तो 1 और 4 कॉमन है तो 5 का विपरीत क्या आएगा, 6 आएगा। और आप देखो इन दोनों से भी 5 का विपरीत क्या आया था, 6 आया था। उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि इस वाली सतह पर क्या देखने को मिलेगा, आपको 1 देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है, पहला आपको दिया गया है। तो आप इस प्रकार से जो क्वेश्चन मार्क वाली जगह होती है, सतह होती है, उन पर आप बता सकते हो कि कौन सी संख्या आएगी, कौन सा अंक आएगा, कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा रंग आएगा, कौन सा प्रतीक चिन्ह या जो भी प्रश्न में दिया गया है वो आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पहले सवाल का जो आंसर हो चुका है वो कौन सा ऑप्शन हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में आगे अगर देखते हैं तो अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से फिर से दिया गया है। तो हमको सेम काम करना है, पहले दिए गए दोनों पासों से आपको क्या निकालने हैं, विपरीत निकालने हैं। क्या निकालने हैं, विपरीत निकालने हैं। तो ध्यान से देखो यहां पर इन दोनों सतहों के अंकों का योग कितना हो रहा है, 7। तो ये कंफर्म हो गया कि ये पासा कैसा होगा, साधारण होगा आपके। अब साधारण है तो इन दोनों पासों की मदद से हमें क्या निकालने होंगे कि विपरीत पता करने होंगे कि कौन सी सतह जो है वो कौन सी सतह के विपरीत आपको दिखाई देगी। तो चलिए उसको ज्ञात करें। तो यहां देखो आपको कौन सी सतह कॉमन दिखाई दे रही है, 2 नंबर आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, यानी एक सतह कॉमन है। और जब एक सतह कॉमन होती है तो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल करके विपरीत ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें, यहाँ पे देखो 2 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ देखो 2 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये विपरीत आपके निकल कर आ चुके हैं, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि 4 नंबर के विपरीत वाली सतह पे कौन सा नंबर आ रहा है आपका, 4 नंबर के विपरीत 1 आ रहा है, 3 के विपरीत क्या आ रहा है, 5। तो 2 का विपरीत क्या बचेगा, यहाँ पे 6 रहा होगा। अब जरा जहां पूछा गया है उसकी बात करते हैं। तो देखो पहले दोनों पासों से आपको विपरीत पता चल चुके हैं, और दो सतह आपस में विपरीत होती हैं, वो कभी भी आपके संलग्न नहीं हो सकती हैं। तो हमें देखो 6 का विपरीत 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 के साथ में 6 संलग्न हो जाएगा, तो 2 मेरा ऑप्शन नहीं होगा, ये कंफर्म है आपका। इसके बाद 1 का विपरीत क्या आ रहा है, 4। तो यहां पर देखो क्या दिया है, आपको 1 दिया है, तो यहाँ पे 4 नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों वाले पासों से निकल कर आया है कि 1 के विपरीत क्या आएगा, 4। तो यहाँ पे आपका 4 नहीं आ सकता, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब आंसर क्या बच जाता है, या तो इधर 3 आएगा या किधर आएगा, 5 आपके पास। तो इन दोनों में से किसी एक को यहां पे रख के आप चेक करके देख लो कि वापस ये विपरीत अगर मिल जाए तो आंसर करेक्ट है, और अगर नहीं मिलते हैं तो बचा हुआ वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए सेटिस्फाई करते हैं, या मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 3 है। तो अब इसमें मैंने 3 माना, अब इन दोनों पासों को मैं मर्ज करता हूं। तो देखो यहां पर भी 1 है और यहां पर भी क्या है, 1 है, फिर से एक सतह कॉमन है। तो अब इन दोनों पासों से जो विपरीत आने चाहिए वो आपके सिमिलर आना चाहिए, इन दोनों के आपके। तो जरा देखें अगर, तो 1 के क्लॉकवाइज यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा आपके पास, और 5 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 2। यहाँ 1 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 3, और 3 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 6। तो जरा देखो इसमें क्या आया था, 2 का विपरीत 6 आया था, यहाँ भी 2 का विपरीत 6 आ रहा है, यहाँ 3 का 5 आया था, यहाँ भी 5 का 3 आ रहा है। तो 1 का विपरीत क्या बचेगा, 4 बचेगा। कंफर्म हो गया। तो मेरे सवाल का इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो ये इस सवाल का आंसर हो चुका है। इसी प्रकार से इसी क्रम में अगर सवालों को आगे बढ़ाएं तो अगला जो सवाल आपके सामने दिया गया है, इसमें आपको एक ही पासे की 4 भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। तो सेम काम करेंगे, पहले हम अपोजिट्स ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, अपोजिट्स, कि कौन सी सतह किस वाली सतह के विपरीत निकल करके आएगी। और उसको निकालने के लिए आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से विपरीत ज्ञात किए जाते हैं। तो जरा इधर देखते हैं हम, इन दोनों को देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एस और एम, यानी 2 सतह कॉमन आ रही हैं। तो डी का विपरीत क्या बचेगा, डब्ल्यू। तो पहले और दूसरे पासे से डी का विपरीत क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। ये आपका निकल के आ चुका है। अब बाकी का निकालते हैं। तो यहां देखो ध्यान से, अगर पहले और तीसरे पासे को अगर मैं देखता हूं
तो पहले और तीसरे पासे में आप देखो आपके पास एक सतह कॉमन दिखाई दे रही होगी जिसमें क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, और डी का विपरीत आपको निकल के आ चुका है। तो इसको छोड़कर हमें बाकी सतहों का विपरीत चाहिए जो आप यहां से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए पासा नंबर फर्स्ट को लें अगर हम यहाँ पे, तो डी की अगर बात करें तो डी के क्लॉकवाइज क्या आएगा, एस आएगा, एस की क्लॉकवाइज क्या आएगा, एम आएगा। और पासा नंबर थर्ड लेते हैं तो डी के क्लॉकवाइज क्या आएगा, यू आएगा, और यू के क्लॉकवाइज क्या आएगा, वाई आएगा। तो अब ये हमारे पास विपरीत आ चुके हैं, और जब विपरीत आपके सामने आ चुके हैं तो जो क्वेश्चन मार्क वाली सतह पे आपको पूछा गया है उसका आंसर निकालना भी बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सतह आपस में विपरीत आ रही हैं वो आपकी संलग्न नहीं हो सकती हैं। तो बस उसी बात को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो जरा हमारा m का विपरीत क्या आ रहा है, y आ रहा है जो आपके पास है, तो यहाँ पे m दिया है तो यहाँ पे y नहीं आ सकता। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर नहीं होगा। सेम काम d का विपरीत क्या आ रहा है, w आ रहा है, तो यहाँ देखो d दिया है तो यहाँ w नहीं आ सकता, तो ये भी मेरे सवाल का आंसर नहीं होगा। अब आंसर बचा u और s, इनमें से कोई एक होगा जो आपके ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर देखने को मिलेगा। तो करना कैसे है, करना क्या है, एक ऑप्शन को यहां रखना है आपको और उसके बाद वापस से विपरीत ज्ञात करने हैं, और अगर यही विपरीत आपको मिल जाते हैं तो आपका आंसर करेक्ट है, अन्यथा जो बचे हुए वाला ऑप्शन रह जाएगा वही आपके सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे यू रखने की कोशिश करता हूं, मैंने यहाँ पे यू रखा। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे इन दोनों में यू और डी कॉमन आ रहा है, दो सतह कॉमन हो गई तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी आपके, तो y का अपोजिट क्या आएगा, m। यहां भी देखो y का क्या आया था, m। चलो आप इन दोनों से नहीं करना चाहते हो तो किसी और को लेते हैं, तो हम इन दोनों पासों से क्रॉस चेक करते हैं क्या हमारे विपरीत वापस से वही निकल करके आते हैं या नहीं आते हैं। अगर मान लो इन दोनों से आ गया, इन दोनों से वही नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कुछ गलती कर रहे हैं, ये आपको हिंट वहां से मिल जाएगी। तो यहाँ देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, आपके पास m नंबर वाली सतह कॉमन है आपके, तो m की क्लॉकवाइज जाएंगे, m की क्लॉकवाइज क्या आएगा, s आएगा, और s की क्लॉकवाइज क्या आएगा, w आएगा। सेम इसमें देखो यहाँ m की क्लॉकवाइज क्या आएगा, u आएगा, और u के क्लॉकवाइज क्या आएगा, d आएगा। तो इन दोनों में क्या था, d का अपोजिट क्या आया था, w, जो हमने इन दोनों से निकाला था। उसके बाद s का अपोजिट क्या आया था, u आया था, जो कि हमने फर्स्ट एंड थर्ड वाले डाइस से निकाला था। तो सेम आंसर मिल रहे हैं आपको। तो अब जो सेम आंसर मिल रहे हैं तो ऑप्शन नंबर जो पहला है वही आपके सवाल का क्या होगा, आंसर रहा होगा। तो इस सवाल का आंसर आ गया कि जहां क्वेश्चन मार्क लगा है उस वाली सतह पर क्या रहेगा, आपका u आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो अगला जो सवाल है, यहां इस बार सतहों पे नंबर दिए गए हैं, तो मैंने आपको बोला हुआ है कि कुछ भी दिया जाए बस आपको विपरीत ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, आपको विपरीत ज्ञात करने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल को हल करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या निकल करके आएगा। तो गौर से देखो, अगर मैं पहले और दूसरे पासे को मिक्स करता हूं, चलिए इसको मैं मान लेता हूं ए है आपका, इसको मान लेता हूं बी, इसको मान लेता हूं सी पोजीशन है, और इसको मान लेता हूं डी। यहाँ क्या कॉमन है, 3 और 4 नंबर वाली सतह कॉमन है, और दो सतह कॉमन होती है तो आप जानते हैं वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती है, और बाकी जो सतह हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती हैं। तो एक का विपरीत क्या निकल के आ गया, इन दोनों से 5 आ गया। हम साइड में लिख लेते हैं, हमें पता लग चुका है कि एक के विपरीत वाली सतह पर 5 आएगा। अब आगे चलते हैं और विपरीत निकालते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, पहले और तीसरे पासे को गौर से देखो, तो यहाँ पे 1 नंबर वाली सतह जो है वो कॉमन आपको दिखाई दे रही होगी, और जब एक सतह कॉमन होती है तो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चल करके विपरीत ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो जरा क्या आएगा, यहाँ पे अगर विपरीत निकाले जाए सबके, तो 1 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ 1 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये विपरीत आ चुके हैं, 4 का 6 हो गया, 3 का 2 हो गया, तो 1 का क्या बचेगा, 5, जो कि आपके पहले और दूसरे से भी निकल करके आ रहा था। अब आपके सामने विपरीत आ चुके हैं, तो अब सवाल का आंसर देना सरल हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ देखो क्या दिया है, 5 दिया है, तो अब आपका यहाँ पर 5 है,
तो लॉजिकल बात है कि जो भी इसका विपरीत होगा वो इस वाली सतह पर या इस वाली सतह पर नहीं आ सकता है आपका। तो 5 का विपरीत हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 नहीं आएगा और इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, गलत हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या दिया है 6, तो 6 का जो विपरीत आएगा वो यहाँ नहीं हो सकता। 6 का विपरीत क्या आ रहा है, 4, 4 किसमें ऑप्शन में दिया है, चौथे में, तो यहाँ 4 भी नहीं आएगा। अब या तो यहाँ 2 आएगा या क्या आएगा, 3 आएगा। इनमें से एक ऑप्शन को क्रॉस वेरीफाई करा दो। अगर एक ऑप्शन जो भी आप इन दोनों में से सेलेक्ट करते हो उसको यहाँ रखने के बाद वापस यही विपरीत मिल जाए तो आपका आंसर करेक्ट है, अन्यथा आपका आंसर क्या है, रॉन्ग होगा। तो चलो इस बार मैं ऑप्शन नंबर बी को सेटिस्फाई कराता हूं। तो यह मैं मान लेता हूं कितना रहा हो, 2 रहा हो आपके। अब जरा ध्यान से देखो, सी और डी वाले पासे में 2 और 6 कॉमन दिख रहा है आपको, तो 1 का विपरीत क्या आ गया, 5। यहां भी देखो 1 का विपरीत 5 आ रहा था आपका। सेम काम अगर आप इससे नहीं करना चाहते हो तो इससे देखो, पहले और दूसरे और चौथे में क्या कॉमन है आपकी, 5 नंबर वाली सतह कॉमन है, एक सतह कॉमन है। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, 5 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 4, या 5 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 2, और 2 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 6। तो देखो सेम आंसर आ रहे नहीं आ रहे, 4 का 6 था, यहाँ भी 4 का 6 है, 3 का 2 था, यहाँ भी 3 का 2 है, तो 5 का क्या बचेगा, 1। तो ये कंफर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये भी आपके प्रश्न का आंसर हो चुका है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को अगर देखें तो वो क्या दिया गया है, तो ये भी सवाल आपका सेम ही है। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को लागू करना है आपको और इसके अलावा कुछ आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सवाल बहुत आसान होते हैं। बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट को जानना होगा और एक बार जब कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे तो वो हमें कुछ भी पूछे, हम हमारे सवालों के जो आंसर है वो बहुत आसानी से दे पाएंगे, आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। चलो देखते हैं क्या होता है। तो इन दोनों को सॉल्व करें। इसको फिर से मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, इसको मैं सी मान लेता हूं और इसको मैं डी मान लेता हूं। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 और 3 कॉमन है, आपका 2 सतह कॉमन है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो 4 के विपरीत क्या आएगा, 5 आएगा। 4 के विपरीत क्या आएगा, 5। इसको साइड में लिख लेते हैं कि 4 के विपरीत वाले फलक पे हमें यहाँ 5 दिखाई दे रहा है। अब जरा इसकी बात करें, इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, छोड़ दीजिए। अब पहले और तीसरे की बात करो, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, वही 4 नंबर वाली सतह कॉमन है आपके। और 4 नंबर कॉमन है तो क्या करेंगे, विपरीत निकालेंगे। तो विपरीत निकालें तो यहाँ देखो 4 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 2 आएगा। 4 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 2, और 2 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 3। ये ए नंबर डाइस से निकल करके आया है। अब तीसरे डाइस में देखो 4 के बाद में क्या आएगा आपके पास, 4 के बाद में आपके पास आएगा 1 और 1 के बाद क्या आएगा, 6। अपोजिट्स आ चुके हैं, 2 का 1 आ चुका है, 3 का 6 आ चुका है। तो 4 का अपोजिट क्या रहा होगा, 5, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड से भी आपको देखने को मिल रहा था। तो बस आपके अपोजिट्स आ गए। जो 2 सतह आपस में विपरीत है वो कभी भी आपके संलग्न दिखाई नहीं दे सकती हैं। तो वहां देखो यहाँ पे क्या दिया है, 4 दिया है, तो इसके संलग्न यहाँ 5 नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो यहाँ सबसे देखने पर पता लगा है कि वो इसका क्या होगा, विपरीत होगा। तो 5 मेरे आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया आपका। 3 की बात करें, 3 का अपोजिट क्या आ रहा है, 6, तो यहाँ देखो 6 भी नहीं आ सकता, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब इन दोनों में से किसी एक आंसर को आपको क्या करना है, सेटिस्फाई करवाना है। तो चलिए मान लेते हैं कि मेरे जहां क्वेश्चन मार्क दिया है वहां पे आपका जो ऑप्शन आता है वो ए मान लेता हूं कि यहाँ पे ए जो वाला जो ऑप्शन है, सी नंबर वाला जो ऑप्शन है वो अज्यूम कर लेता हूं। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 और 4 कॉमन है आपका, 1 और 4 कॉमन है, 3 का अपोजिट 6 आ गया, 3 का 6 ही आ रहा था। तो ये कंफर्म हो गया कि आपका आंसर क्या होगा, तीसरा वाला ऑप्शन ही होगा। आप चाहे इसको लेकर या उसके अलावा किसी और पासे को लेकर चेक करो तो भी आपको आंसर सेम ही देखने को मिलेगा। अब आगे की बात करते हैं। इसी क्रम में हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो क्या दिया गया है, जरा ध्यान से देखें अगर हम, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, जिसमें इस बार सतहों पे आपके पास जो लिखे हुए हैं वो क्या लिखे हुए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आपको दिए गए हैं। तो सेम काम करेंगे, विपरीत निकालेंगे। आ जाइए जरा ध्यान से, यहाँ देखो क्या कॉमन है आपका, बी वाला सतह कॉमन है आपके, यानी एक सतह कॉमन है। और जब एक सतह कॉमन होती है तो आप क्या करते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
बी के क्लॉकवाइज क्या आएगा, ए आएगा, बी के क्लॉकवाइज क्या आएगा, ए, और ए के क्लॉकवाइज क्या आएगा, सी। यहाँ बी के क्लॉकवाइज क्या आएगा, ई आएगा, और उसके बाद ई के क्लॉकवाइज क्या आएगा, डी आएगा। आएगा नहीं आएगा आपका, ये अपोजिट्स आ गए आपके। अब जब विपरीत आ गए और आपको जो है क्वेश्चन मार्क वाली सतह पे बताना है, तो आप ये जानते हैं कि जो दो सतह आपस में विपरीत होती हैं वो कभी भी संलग्न दिखाई नहीं दे सकती हैं। अब यहाँ देखो क्या आ रहा है, यहाँ ई आ रहा है आपका, और ई का अपोजिट क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो क्या यहाँ पर ए आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ क्या आ रहा है आपका, एफ आ रहा है, क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। एफ का अपोजिट क्या आएगा, बी आएगा, एफ का अपोजिट क्या आएगा, बी। अब यहाँ पे एफ है तो क्या यहाँ पर भी आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अब रीजन क्या है, हम कई बार आपको बता चुके हैं। आगे देखो, अब या तो यहाँ पे देखो या ई है तो क्या वापस से ई आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो ये कंफर्म है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आपके सवाल का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, तीसरा हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करें। क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 4 के बारे में बढ़ते हैं। तो जो खाली स्थान आपको भरनी होती है उन प्रश्नों की बात करें, तो अब आप उन प्रश्नों को इसी तरीके का पालन करते हुए आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 4 में क्या कहता है कि दिए गए घन में से निम्न में से कौन सा खुला पासा बनाया जा सकता है। इसका अर्थ है इस बार बंद पासा दिया है और बंद पासे को आपको क्या करना है, खोलना है। कल हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था, हमने खुले पासे को क्या किया था, बंद किया था। इस बार उल्टा है, इस बार बंद पासे को क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। तो बातें वही रहेंगी, जो अब आपने खुले पासे को बंद किया था वही सारी चीजें यहाँ आएंगी। बस आपको जो है बातों को ध्यान रखना रहता है। चलिए सवाल में बात करें तो आप देख सकते हैं ये आपके पास एक बंद पासे के दो रूप आपको दिखाए हैं, और इन दो रूपों की अगर मैं बात करता हूं तो ये मैं मान लेता हूं कि इनको आपका फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में लिख देता हूं, जिससे आपको याद रहे कि हम कर क्या रहे हैं। ध्यान से देखो, ये फर्स्ट नंबर है आपका और ये कौन सा नंबर है, सेकंड। ठीक है, ये आपके पास है। एक बार ये स्क्रीन पे जो आ रहा है इसको साइड में कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आपको क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा ही होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे अब आपकी बात करें तो क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है, अगर 1 मिनट के लिए मैं इसको सेटल कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा स्क्रीन पे आपका कुछ आ गया है और जो आया है इसको हम, हाँ ये आपके पास अब करेक्ट है। तो ध्यान से देखो आपके पास क्या है यहाँ पे, इसमें आपको क्या निकालना है, इसको क्या करना है, आपको क्लोज करना है। क्लोज आपको दिया है, खोलना है आपको। तो गौर से देखो, ध्यान से, यहाँ देखो, ध्यान से अगर देखें आप तो यहाँ पे क्या है, 5 2 3 5 4 और 1, यानी एक सतह क्या है आपके पास, कॉमन है। एक सतह क्या है, कॉमन है। और कॉमन नंबर वाली सतह कौन सी है, 5 नंबर वाली सतह कॉमन है आपके। तो जब 5 नंबर वाली सतह कॉमन है, एक सतह कॉमन है, तो आपको पता है कि कॉमन वाली सतह का विपरीत वो होता है जो पासे में आपको दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पासे में क्या नहीं दिख रहा आपको, आप जानते हैं पासे में 1 से लेके 6 तक की संख्याएं होती हैं, और जब 1 से 6 तक की संख्याएं हैं तो आपको सवालों का आंसर देना अब आना चाहिए। तो यहाँ पे 6 नहीं दिख रहा हमको, तो 5 के विपरीत क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो अब जान चुके हो कि बंद पासे से हमें ये पता लग चुका है कि 5 और जो 6 नंबर वाली सतह है वो एक दूसरे के क्या आएगी, विपरीत आएगी। तो जब इसको ओपन किया जाएगा, खोला जाएगा, तो 5 और 6 नंबर वाली सतह विपरीत आनी चाहिए ना आपके। अब यहाँ देखो क्या है, इस वाले ऑप्शन में देखो 5 और 6 विपरीत आ रहा है, दिख रहा है आपको। यहाँ देखो क्या 5 और 6 विपरीत आएगा आपका, नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। या देखो क्या 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत आएगा, क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति होती है तो 5 के विपरीत क्या आएगा आपका, 4 आएगा। 5 के विपरीत क्या आएगा, 4। तो ये भी मेरे सवाल का आंसर नहीं होगा। यहाँ पे आ जाओ, क्या यहाँ पे 5 का विपरीत 6 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जैसा यहाँ पे है वैसे यहाँ पे है। ये भी मेरे सवाल का आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, ए ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। अब जरा इसको सारे को सॉल्व करके देखें तो 5 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 3 आएगा। 5 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 3, और 3 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 2। 5 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 4, और 4 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 1 आएगा। आएगा नहीं आएगा।
तो लॉजिकल सी बात है। तो यहाँ देखो इस वाले पासे से भी ऐसा आना चाहिए, तो ये देखो दाई वाली सतह है, दाएं के विपरीत बायां होता है, तो 3 के अपोजिट 4 आ रहा है, 2 के अपोजिट 1 आना चाहिए, तो ये 2 नंबर वाली सतह है आपकी, और ये 1 नंबर वाली सतह है, तो ये सतह आपस में विपरीत होती हैं। उसके बाद 5 के विपरीत 6 आपका दिखाई दे रहा है, तो ये कंफर्म हो गया कि आपके सवाल का जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा, ए नंबर का ऑप्शन आपका आंसर होगा यहाँ पे। तो ये आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो चुका है। अब आगे की बात करें हम यहाँ पे, तो अगला जो सवाल है इसी क्रम में इसी प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है, तो उसी सवाल को हम आगे की तरफ लेकर के चलते हैं और क्या इसका आंसर आएगा उसके बारे में आपसे बातें करते हैं। तो काम वही करना है, पहले विपरीत निकालने हैं। क्या निकालने हैं, विपरीत। ये यहाँ पर 6 दिया गया है आपका, ये क्या है आपका, यहाँ पे 6 है, ये आपका थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो इसको मैं बना देता हूँ। ये यहाँ पे क्या है आपका 6। अब यहाँ देखो कौन से नंबर वाली सतह कॉमन है, 3 नंबर वाली जो सतह है वो कॉमन है आपके। अब इसमें इन दोनों पासों में क्या नहीं दिखाई दे रहा आपको, अब यहाँ देखो हमें 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो ये कन्फर्म है कि यहाँ पे हमें 1 नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 1 नंबर। यानी जो सतह दिखाई नहीं दे रही है वो हमेशा ओबेनिस्ट वाली सतहों के क्या होती है, विपरीत। तो 3 का जो विपरीत आएगा निकल करके वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो जब इस बंद पासे को खोला जाएगा तो उसमें भी 3 का विपरीत 1 आपको दिखना चाहिए, जी बिल्कुल दिखना चाहिए। अब बाकी सतहों का निकालें तो 3 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 2, क्योंकि 3 नंबर कॉमन है। 3 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 6 आएगा। 3 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 के जो क्लॉकवाइज है वो क्या आएगा, 5 आएगा। आएगा नहीं आएगा, विपरीत आपके सामने आ चुके हैं। और जब विपरीत आपके सामने आ चुके हैं तो बस इनको आपको खुले पासे में देखना है कि किस खुले पासे में ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ, तो यहाँ 3 का विपरीत क्या बचेगा, 1 बचेगा। जरा इधर आ जाओ, यहाँ 3 का विपरीत 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है आपका। 5 का 6 आना चाहिए, तो इसमें 5 का 6 आ पाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे खुले पासे में 5 का क्या होना चाहिए था, 4। तो ये मेरे सवाल का आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी को देखो, 3 का अपोजिट 1 आना चाहिए, तो देखो जरा ध्यान से, 3 का अपोजिट 1 आ रहा होगा आपका। उसके बाद 2 का अपोजिट 4 आना चाहिए, 2 का अपोजिट 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है। और 5 का 6 आना चाहिए, 5 का 6 आ रहा है, ये भी सही है आपका। लेकिन अभी मैं इसको आंसर इसलिए नहीं कर सकता हूं, हमें बाकी दोनों ऑप्शंस को भी चेक करना होगा, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपको 2 ऑप्शंस दिखाई दें जिनमें ये कंडीशन आपको मिले, तो उसके बाद हमें ये देखना होगा कि इस बंद पासे में कौन सा सतह किस सतह के राइट में है या लेफ्ट में है, उसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो क्या होगा, आपके पास 6 का 5 आ रहा है, तो यहाँ देखो 6 का 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही दिया है। उसके बाद 3 का 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 और 1 तो संलग्न दिख रहे हैं, तो ये मेरे सवाल का आंसर नहीं होगा। सेम इधर आ जाओ, 6 का क्या दिया है इसने, अपोजिट 4, 6 का 4 दिया है, तो ये ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो अब कंफर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर बी ही इस दिए गए बंद पासे का खुला रूप आपको देखने को मिलेगा। आगे की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने जो दिया है वो इसी प्रकार से अगला सवाल आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम इसी प्रकार से इन्हीं बातों का पालन करते हुए अपने सवालों के आंसर्स को निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपके पास 3 नंबर वाली सतह ही कॉमन दिख रही है आपको, यानी एक सतह कॉमन है। और जब एक सतह कॉमन होती है तो कॉमन वाली सतह का विपरीत हमेशा वो होता है जो पासे में आपको दिखाई नहीं देता है। और जो पासे में नहीं दिख रहा है वो यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है, 6। तो 3 का अपोजिट यहाँ पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब जरा ऑप्शंस की तरफ नजर करते हैं कि कौन से ऑप्शन में 3 का अपोजिट 6 हमें मिल रहा है। तो यहाँ देखो 3 का अपोजिट 6 इसमें आ रहा है आपका, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्या यहाँ 3 का अपोजिट 6 मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, तो ये मेरे सवाल का आंसर नहीं हो सकता है। क्या इस वाले में 3 का अपोजिट 6 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। क्या इस वाले में 3 का अपोजिट 6 आएगा, नहीं आएगा, देख सकते हैं, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बाकी सबका भले ही आप निकाल कर देखो आपको सेम मिलेगा। देखो आप 3 का अपोजिट क्या, 3 के क्लॉकवाइज क्या आ रहा है, 1, 1 के क्लॉकवाइज क्या आ रहा है, 2, 3 के क्लॉकवाइज क्या आ रहा है, 5, और 5 के क्लॉकवाइज क्या आ रहा है, 4। तो 2 का अपोजिट क्या आना चाहिए, 4। तो देखो यहाँ पे 2 का अपोजिट 4 आ रहा है, बिल्कुल सही लिखा है।
एक का क्या आ रहा है 5, तो एक का 5 आ रहा है, ये भी सही लिखा हुआ है, 3 का 6 आ ही रहा है। तो ये कंफर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा इन चारों ऑप्शंस में से। अगले सवाल की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अगर मैं बढ़ता हूं तो अब हमारे पास ये डाइस के सारे टॉपिक के बारे में बातें हो चुकी हैं। तो मैं आपको जो कल मैंने आपको खुले पासे को बंद करने वाली बातें होती है उनमें मैं आपके लिए कुछ और सवालों की प्रैक्टिस यहाँ करवाता हूँ। तो जरा देख लेते हैं हम खुले पासे को जो बंद करते हैं उसके कुछ सवालों की यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ जो यहाँ हमारे इस में दिया गया है। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको क्या करना है, खुले पासे को बंद करना है। तो जब खुले पासे को बंद करना है तो अभी आपने क्या देखा था, बंद पासे को खोला था। इस बार इस सवाल में खुले पासे को बंद करना है तो बस विपरीत निकालो उत्तर पाओ। क्या निकालो, विपरीत निकालो उत्तर पाओ। तो इस सवाल को भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आप कैसे करते हैं। तो जिन लोगों ने कल क्लास अटेंड नहीं की है ये उनके लिए हो जाएगा कि इन सवालों को कैसे सॉल्व किया गया होता है। तो यहाँ देखो, ये आपकी बाईं वाली सतह है और ये आपकी दाईं सतह है। तो बाएं के विपरीत क्या होता है, दायां। तो यानी इस वाले ट्रेंगल के विपरीत ये वाला ट्रेंगल आएगा। ये ऊपर वाली सतह आपके अगर तो ये नीचे वाली सतह रही होगी तो ये दोनों सतह भी क्या आएंगी, विपरीत आएंगी। और ये वाली जो सतह है, ये वाली सतह इस वाली सतह के क्या आएगी, विपरीत आएगी। तो ये सतह आपस में कैसी सतह हैं, अपोजिट सतह हैं। कैसी सतह हैं, अपोजिट यानी कि विपरीत सतह हैं। और जब ये आपस में विपरीत हैं तो आपको ये पता है कि जो दो सतह आपकी विपरीत होती है वो कभी भी संलग्न आपकी नहीं दिखनी चाहिए। तो बस जब इनको फोल्ड किया जाएगा तो जो दो दो सतह आपस में विपरीत हैं वो फोल्ड करते समय आपको एक सतह के रूप में दिखाई देंगी। तो अब इसको निकालना कैसे है, तो जरा देखते हैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ। तो यहाँ देखो, ये जो आपका लाइट का सा निशान है उसके विपरीत ये आएगा आपके। तो ये देखो एक लाइट का निशान आ गया। अब उसके बाद देखो इस वाले के विपरीत जो आएगा वो ये लाइट का निशान आएगा। तो ये दूसरा लाइट आ गया। यानी इस वाली सतह में से और इस वाली सतह में से एक सतह आएगी तो वो उसने मान लो ये वाली दे दी। इस वाली सतह में से और इस वाली सतह में से एक सतह आएगी, वो उसने ये वाली दे दी। और एक आपके पास ये दिया है। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये तो गलत हो गया क्योंकि एक तो ट्रेंगल आना ही था, क्योंकि ये दोनों सतह जो हैं आपकी ये आपस में क्या है, विपरीत हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब इधर आ जाते हैं। इधर देखो, ये आपके पास क्या बना हुआ है, एक स्क्वायर है और बाहर उसमें एक चतुर्भुज बना हुआ है, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं आकृति दिख रही है आपको। ठीक है, ये क्या बना है, आपके वर्ग के अंदर आपका एक वर्ग बना हुआ है या चतुर्भुज ही मान लो, इसमें भी वर्ग के अंदर आपका चतुर्भुज है। तो क्या ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें देखो, ये जो दोनों सतह आपस में विपरीत थी उनको यहाँ उसने एक साथ रख दिया, जो कि नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर बच गया आपके पास, डी ऑप्शन आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अंदर। तो इसी में मैं आपको अगला सवाल और बताऊं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो दिया था 27, इसको देखो आप। इसमें भी आपको क्या करना है, खुले पासे को बंद करना है। और खुले पासे को बंद करना है तो सबसे पहला काम है कि आपको क्या निकालना होगा, विपरीत निकालने होंगे। तो एक का विपरीत क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद 6 का क्या आएगा, 5 आएगा। और 2 का क्या आएगा, 4। तो लिख देते हैं, एक का क्या आएगा, 3 आएगा। 6 का क्या आएगा, 5 आएगा। और 2 का क्या आएगा, 4 आएगा। आएगा नहीं आएगा आपका, तो बस अपोजिट आ गए। तो ध्यान से देखो, क्या 2 और 4 यहां से अपोजिट आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्योंकि ये दोनों कैसी सतहों पर है, संलग्न सतहों पर। तो ये आंसर नहीं हो सकता। 5 का अपोजिट 6 आना चाहिए था, तो यहाँ 5 और 6 संलग्न दिख रहे हैं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास 5 का 6 यहाँ भी संलग्न आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा, केवल तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपके सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, 3rd में आपको दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 27वें सवाल में आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, जो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात आपके पास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है आपके पास वो कुछ इस तरीके से दिया है और इसको भी आपको इसी प्रकार से क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसमें आप देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। और जब मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो सवाल को बड़े ध्यान से
करने की आवश्यकता होती है और इनमें से हमें बताना है कि कौन सा हमारे प्रश्न का आंसर आएगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, विपरीत निकालना है। तो इस वाली सतह के विपरीत ये वाली सतह आएगी। जरा इसको यहाँ निकाल करके लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। देखो ये आपकी वाली सतह थी आपके, ठीक है, ये आपके पास ऐसे कलर किया हुआ पोर्शन आपको दिया है यहाँ पे, और जब ये कलर किया हुआ पोर्शन ऐसे यहाँ दिया है और इसके विपरीत की बात करूं तो इसके विपरीत क्या आएगी, ये खाली सतह आएगी। यानी जब इनको फोल्ड किया जाएगा, क्या किया जाएगा, फोल्ड, तो इन दोनों सतहों में से कोई एक सतह आपको दिखाई देगी। इसके बाद या देखो इस वाली सतह के विपरीत ये वाली खाली सतह आएगी। अगेन इसको यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे देखो ये आपके पास दिया है और अगेन कुछ ऐसा ही दिया है यहाँ पर भी। अगेन आपके पास इस वाली सतह के जो विपरीत आएगी, अगर उस वाली सतह की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाली सतह के विपरीत भी अगेन खाली सतह आएगी आपके पास। और तीसरी अगर बात करें तो इस वाली खाली सतह के विपरीत जो आएगी वो ये खाली सतह आएगी, तो आपके पास ये आएगा। तो ये आपस में कैसी सतह हो गई, ये आपस में कैसी सतह आपके पास, विपरीत सतह हैं। कैसी सतह, विपरीत। जब फोल्ड किया जाएगा तो जो दो सतह आपस में विपरीत हैं वो आपको संलग्न दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो जरा इस ऑप्शन को देखो, ये वाली खाली सतह मान लेता हूं एक ये हो गया, इस वाले की ये हो गई और इस वाले की ये हो गई। तो हो सकता है कि इस खुले पासे का एक बंद रूप हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ देखो एक किस में दिया है, फर्स्ट में दिया है, इसमें दिया है और इसमें दिया है, यानी यहाँ ये नहीं दिया, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपके, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो 100% गलत है। अब जरा इसकी बात करें, ये जो आएगा वो कैसे निकल करके आएगा, या ये आएगा या ये आएगा, तो ये क्यों आएगा या नहीं आएगा उसको देखो ध्यान से। अब बड़ा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। आप ये कहेंगे कि एक सतह ये ले ली मैंने, एक सतह ये ले ली और एक ये ले ली, तो ये भी आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल बन सकता है आपके। जरा इसको देखो, यहाँ भी आपके पास ये भी बन सकता है और उस हिसाब से ये भी बन सकता है। तो इसका मतलब है इस हिसाब से तो चारों सही लगेंगे, लेकिन नहीं। अब यहाँ देखना होगा कि आपका जो घुमाव है जो इस खुले पासे में दिखाया गया है, क्या वो सही तरीके से यहाँ पे अरेंज किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। और इसको आपको डिटेल में समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपके प्रश्न को दोबारा से ड्रॉ करता हूँ और ध्यान से समझना। आप जानते हैं कि एक सतह के साथ में संलग्न सतह कितनी होती हैं, 4 होती हैं आपके। तो गौर से अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये वाली जो सतह है आपकी, जो आपकी बाई वाली सतह है, आपका पता है कि बाएं का विपरीत क्या होता है, दायां होता है। बाएं का विपरीत क्या होता है, दायां। तो इसका मतलब इसके विपरीत ये वाली सतह आएगी। तो इस वाली सतह को मैं यहाँ कहीं भी लगा सकता हूँ, क्योंकि ये वाली जो सतह है वो इन चारों के साथ ही क्या रही होगी, संलग्न रही होगी आपके। तो इन चारों को आपके संलग्न रही होगी, तो आप ऐसे मान सकते हैं कि इसका स्थान इधर साइड कहीं भी हो सकता है आपके। तो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ आपको समझाने के लिए और परफेक्ट आंसर निकालने के लिए। जब भी आपको ऐसे सवालों में दुविधा मिले तो ऐसे आप समझ लीजिएगा और आप सवालों का आंसर यहाँ पे बता सकेंगे। और सेम काम मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, क्योंकि ये बाईं वाली जो सतह है वो आपके दाईं वाली सतह के साथ में संलग्न नहीं आ सकती है, बस आपके केवल बाकी चारों सतहों के साथ में क्या आएगी, संलग्न आएगी। अब इसमें भी यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ध्यान से देखो आप, ये ऊपर वाली जो सतह आपके, ठीक है। अब ये देखो आप गौर से कि बाएं का विपरीत दायां होता है, तो दाएं के विपरीत भी क्या होगा, बायां। तो यानी ये वाली जो सतह है वो भी तो इन्हीं चारों सतहों के साथ में क्या रही होगी, संलग्न रही होगी। अब जब ये संलग्न रहेगी तो इसको आप ऐसे बना लीजिएगा। हो गया, नहीं हो गया। अब बस इसमें आपको घुमाव देखना है कि घुमाव सही तरीके से है या नहीं है। तो गौर से देखो, अगर मान लो मैं खाली सतह से स्टार्ट करता हूं, किससे स्टार्ट करता हूं, खाली सतह से, तो खाली सतह के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये खाली आना चाहिए, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और खाली सतह आपके पास ये है, आपके पास है या नहीं, और एक है आपके दाएं वाली। तो देखते हैं क्या ऐसा मिलता है क्या किसी में, खाली से स्टार्ट करना है। तो यहाँ देखो, इससे अगर स्टार्ट करता हूं तो खाली के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या खाली वाला फेस मिल रहा है, आधा आपके नहीं मिल रहा है। इस वाले खाली से स्टार्ट करूंगा तो भी नहीं मिलेगा, इस वाले खाली से स्टार्ट करूंगा तो भी नहीं मिलेगा। इसमें आ जाओ, इस वाले खाली से देखोगे आप तो भी नहीं मिलेगा। तो मिल रहा है क्या, क्योंकि हम इस खाली वाली सतह से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो सतह जो दो भागों में बटी है उसका अगला जो पार्ट आ रहा है वो खाली आना चाहिए, जो कि हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो आपके जो ये दिया हुआ है सेकंड, ये नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है पहला आंसर क्या हो गया, गलत, उसके बाद वो भी क्या हो गया, गलत। अब तीसरे और चौथे की बात करते हैं।
तो तीसरे और चौथे में अगर बात करें तो कौन सा सही आ सकता है? देखो इसमें अगेन मैं खाली से स्टार्ट करता हूं, तो खाली के बाद क्या आ रहा है? ब्लैक पोर्शन आ रहा है। खाली के बाद क्या आ रहा है? ब्लैक पोर्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो यहाँ देखो ध्यान से, खाली के बाद ब्लैक आ रहा है, उसके बाद ये आपका अगेन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? ऐसे खाली आ रहा है आपके पास, आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ देखो ये आपका एक सतह हो गया, इसके क्लॉकवाइज क्या खाली आ रहा है? नहीं। इसके क्लॉकवाइज क्या खाली आ रहा है? नहीं। आधा पोर्शन जो है वो खाली वाला, क्या इसके क्लॉकवाइज खाली वाला आ रहा है? नहीं। क्या इसके आ रहा है? नहीं। इधर आ जाओ, क्या इसके क्लॉकवाइज खाली वाला पोर्शन आ रहा है? नहीं। क्या इसके क्लॉकवाइज खाली वाला पोर्शन आ रहा है? नहीं। इस सतह से क्या इसके क्लॉकवाइज खाली वाला पोर्शन आ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है ये भी आंसर क्या होगा? गलत होगा। तो तीसरा भी इसका फॉर्मेट नहीं बनेगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या होगा? 100% सही। चाहो तो आप इसको चेक करके देख सकते हो। देखो यहाँ पे इस वाली खाली सतह से स्टार्ट करूंगा तो ये ऐसे आएगा आपके पास, आएगा नहीं आएगा आपका? तो इधर आ जाओ, देखो ध्यान से, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहाँ पे ये मान लेते हैं। तो खाली सतह से स्टार्ट करना है और उसके बाद खाली और खाली, देखो ध्यान से। तो यहाँ देखो खाली सतह से स्टार्ट करें अगर हम, उसके बाद क्या आना चाहिए? तो खाली सतह से स्टार्ट ना कर करके किसी और से भी कर सकते हो आप। ये मान लेते हैं इस वाले फेस से स्टार्ट करते हैं, तो एक ब्लैंक आना चाहिए आपके, ठीक है। तो यहाँ देखो आपके पास, तो उससे स्टार्ट कर रहे हैं हम एक भरे हुए पेज से। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करूं मैं, तो यहाँ से अगर स्टार्ट करता हूं तो ये आपके ब्लैंक और खाली आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो किसी में भी लेके देख सकते हो, देखो आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ भी देखो आएगा नहीं आएगा आपके? आ रहा है नहीं आ रहा है आपका? ठीक है। तो इसका मतलब है इस सवाल का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आज इन्हीं बातों के साथ में हम अपनी बातों को यहाँ पे विराम देंगे, और इस प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको हमारी बातें समझ आ रही हैं, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए, जिससे हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। तो इस सवाल के साथ में मैं अपनी बातों को पूर्ण विराम देता हूं। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, यानी अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल तक आपको सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि, खुश रहिए।